यूनाफ जब जंदा बिन उम्र के साथ कौम समूद के शहर हजर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कौम समूद ने बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश कर अपने लिए बेहतरीन और उम्दा मकानात बनाए हुए थे। इन चट्टानों ही को तराश कर उन्होंने परस्तिश के लिए बुत बना रखे थे। एक जगह जंदा के साथ यूनाफ रुक गया। उसने देखा वहां चट्टानों को तराश कर बुत सवा, यगूस, यऊक, नसर, समूद और हतार के बड़े बड़े बुत बनाए गए थे। अज़ाज़ील इब्लीस ने बनी काबील के 5 बुतों की इब्तिदा की थी। कौम आद और समूद ने उनमें 2 और का इजाफा करके 7 कर लिया था। कससुल कुरान। लोग इन बुतों के गिर्द जमा थे, उनकी इबादत कर रहे थे और इन पर नजराने चढ़ा रहे थे। इतने में इन बुतों के एक करीबी चट्टान पर एक शख्स नमूदार हुआ कि वो अपनी शक्ल से निहायत सालेह, हकीम और मुनकसिरुल मिजाज लगता था। उसका रंग सफेद और सफेदी की तरफ मायल था। बाल बिल्कुल सीधे और बारीक थे, जिसका रंग खफीफ सा भूरा था और पांव से नंगा था। उस शख्स को देखकर जंदा ने कहा, यूनाफ, यूनाफ, मेरे अजीज, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर घर चलते हैं। वो देखो, चट्टान के ऊपर जो शख्स नमूदार हुआ है वो सालेह अलैहिस्सलाम है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हलीम और मुनकसिरुल मिजाज थे। रंग सुर्ख और सफेदी की तरफ मायल, बाल बारीक और सीधे, हमेशा नंगे पांव रहते थे। मकान कभी नहीं बनवाया, उम्र भर मस्जिद में रहे, वहीं रात को सो जाते थे। जब आप सने शऊर को पहुंचे तो नबूवत अता हुई। इब्न खल्दून। शायद वो कुछ कहें, आओ सुनते हैं आज वो क्या तबलीग करते हैं। यूनाफ भी बड़े गौर और अकीदत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ देखने लगा। आप नंगे पांव चलते एक बुलंद चट्टान पर आ खड़े हुए और बुतों की पूजा पाठ में मसरूफ लोगों को मुखातिब करते हुए अपनी गूंजती हुई आवाज, खुशकुन आवाज में फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही है जिसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और फिर इसी में तुम्हें बसाया। बस चाहिए कि इससे बख्शिश मांगो, इसी की तरफ रुजू होकर यकीन करो, मेरा परवरदिगार हर एक के पास है और हर एक की दुआओं का जवाब देने वाला है। बुतों की पूजा और परस्तिश में मसरूफ कौम समूद की एक कवि हैकल शख्स ने, जो कि खूब दराज कद था, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए कहा, ए सालेह, पहले तो तू पहले तो तू एक ऐसा आदमी था कि सबकी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता थी। फिर क्या तू हमें रोकता कि इन माबूदों की पूजा ना करें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं? ये कैसी बात है? हमें तो इसमें बड़ा शक है। जिसकी तुम दावत देते हो कि ये हमारे दिल में उतरती नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम इस बात पर गौर भी किया कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक दलील रोशन पर हूँ और उसने अपनी रहमत मुझे अता फरमाई हो, तो फिर कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद करेगा? अगर मैं इसके हुक्म से सरताबी करूं, तुम लोग मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, क्यों जल्दी मांगते हो बुराई को भलाई से पहले? क्यों नहीं अपने गुनाह बख्शवाते अल्लाह से, शायद तुम पर रहम हो जाए। वहां जमा शुदा लोगों में से एक ने चिल्लाकर कहा, ऐ साले, तुमने मुझे मनहूस कदम तुझे तुमने हमने तुझे मनहूस कदम देखा और तेरे साथ वालों को भी जो तुझ पर ईमान लाए। मनहूस कदम देखा कि तुम हमारे इन बुतों की तकफीर करते हो, जिनकी परस्तिश सदियों से हमारे आबा और अजदाद करते आ रहे हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बुरी किस्मत अल्लाह के पास है। तुम्हारा क्या कहना सही है, सही तुम्हारा कहना सही नहीं, बल्कि तुम लोग जांचे और परखे जाते हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जरा रुके, फिर उन्होंने इंतहाई दुख और तासुब से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने अपने परवरदिगार का पैगाम तुम्हें पहुंचाया और नसीहत की, मगर अफसोस तुम पर कि तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने इस चट्टान की दूसरी तरफ उतर कर वहां से चले गए। जंदा बिन उमरू ने यूनाफ का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, यूनाफ, आओ घर चलें। यूनाफ उसके साथ हो लिया। जंदा ने फिर उसे मुखातिब करते हुए कहा, यूनाफ, तुम सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तुमने? ये खुदावंद की तरफ से कौम समूद के लिए रहबर खास व आम है। नूल नू नोए इंसान के इमाम और अकीदा मर्ग व हयात के राजदान है। ऐसे लोग ही नामूस किबरिया और आलम बशरियत में जिल्ले रब जलील और खुदाई निगहबान होते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को काफिला रफ्तगां की इबरत और खुदाई अहकाम से आगाह करते हैं, पर ये आले समूद कैसे कीना ख्वाह हैं कि एक मौकफ और मुअज़्ज़ज़ इंसान का कहा झुटलाकर, एक मोहब्बत उज़्मा और बड़ी नेमत को झुटलाकर, मिन्नत, सआदत और बरकत और कामरानी के बदले बेकसी और तन्हाई और अंदोहगीन लम्हों को आवाज देते हैं। काश ये किसी हमदम और हम नफ्स की पुकार को सुनते।
खुदा के कलाम पर कान कान धरते और नबी अलैहिस्सलाम की पैगाम की इत्तबा करते। यूनाफ ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं यहाँ रहकर सालेह अलैहिस्सलाम नबी पर ईमान लाऊंगा और उनके इनके अहकाम की इत्तबा करूंगा। और यूनाफ कहते कहते खामोश हो गया, क्योंकि चट्टानों को तराश कर बनाई हुई एक बहुत बड़ी इमारत के सामने जंदा बिन उमरू रुक गया था। फिर उसने यूनाफ से कहा, यूनाफ मेरे अजीज, ये मेरी इकामत गाह है। मेरे दादा ने इसे बरसों पहले बनाया था। अब ये मेरे तसर्रुफ में है। फिर यूनाफ के साथ जंदा इस हवेली में दाखिल हुआ। सदर दरवाजे के साथ ही उसने यूनाफ को एक कमरे में बिठाया और कहा, यूनाफ मेरे अजीज, तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं अपना ऊंट बांध कर आता हूँ। यूनाफ कमरे में बैठ गया। जंदा जब अपने ऊंट को अस्तबल की तरफ ले जा रहा था तो हवेली के अंदरूनी हिस्से से एक लड़की नमूदार हुई। वो राजों के तिलिस्म, जमीनी खद की हूर, हुस्न तख्लीक के एजाज और निरंगी कुदरत, सरबस्ता राजों की इरफान और इसी तरावत गुल आहो चश्म और बाला कद हसीना के नीमवा होंठ, हुस्न जवानी की रानाई और खलवत में गुलो लाला के बिसात बिछा देने वाले थे। वो भागकर आगे बढ़ी और जंदा बिन उमरू से उसके ऊंट की नकेल लेते हुए कहा, ऐ मेरे मामू, आपने लौटने में इतनी देर क्यों लगा दी? जंदा ने गहरी खुशी से कहा, ऐ मेरी बेटी, आज तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। लगता था आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, पर मैं बच गया हूँ। नाबत नाबत मेरी बेटी, आज मुझे अकेला देखकर मजदा बिन महरज और कद्दार बिन सलफ ने मुझ पर हमला कर दिया था। वो मुझे कत्ल कर देना चाहते थे, पर मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। नाबत ने अपनी गमगीन और बौखलाई हुई आवाज में पूछा, ऐ मेरे मामू, ये कैसे हुआ? जब बकरियां और ऊंट हवेली में दाखिल हुए, आप उनके साथ ना थे। मैं आपसे मुतल्लिक फिक्रमंद हो गई थी। जंदा बिन उमरू ने कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं अपनी बकरियों के रेवड़ को बस्ती की तरफ हाँक रहा था तो बस्ती की तरफ से ऊंटों पर सवार मुझे मस्ता और कदार अपनी तरफ आते दिखाई दिए। करीब आकर उन्होंने मुझे ललकारा। मैं रेवड़ को छोड़कर एक ऊंट पर सवार हुआ और अपनी जान बचाने की खातिर उनसे मुखालिफ सिमत में भगा दिया। मजदा और कदार दोनों ने मेरा ताकुब में लग गए, और लेकिन मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था कि मेरी बेटी एक बुलंद चट्टान पर एक कोह पैमा जवान नमूदार हुआ। उसने मुझे रोका और मुझसे हमदर्दी का इजहार किया। फिर मजदा और कदार भी वहां पहुंच गए। वो दोनों मेरा खात्मा कर देना चाहते थे कि उस जवान ने मेरी मदद की और इस अकेले ने उन दोनों को मार मार कर उनकी हालत बुरी कर दी। यहाँ तक कि मजदा और कदार दोनों ने उस जवान से माफी और अमान तलब की। इस जवान ने उनको माफ कर दिया और वो दोनों बस्ती की तरफ भाग आए। नाबत ने शक व शुबा का इजहार करते हुए कहा, है मेरे मामू, ये कैसे मुमकिन है? कोई अकेला जवान मजदा और कदार का नीचा दिखा दे, जबकि ताकत और कुवत में वो आले समूद में सबसे ज्यादा हैं। वो दोनों तो नाकाबिले तस्खीर समझे जाते हैं। हर कोई उनसे डरता है और खौफजदा रहता है। फिर क्यों कर उनको कोई दोनों को नीचा दिखा सकता है? चंदा बिन उमरू ने कहा, है मेरी बेटी, जब तक वो जवान इन दोनों से टकराया न था उस वक्त तक उन दोनों के मुतल्लिक मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन मेरे सामने इस जवान ने मजदा और कदार को मार मार कर आजिज व बेबस कर दिया था। तो फिर मैं इस जवान की अजमत और मजदा और इक़्तिदार के बेबसी का कायल हो गया। नाबत ने इस बार दिलचस्पी लेते हुए कहा, है मेरे मामू, वो जवान कौन है और उसे आप कहाँ छोड़ आए हैं? आपको चाहिए था उसे साथ लेकर आते। आखिर उसने आपकी जान बचाई थी और इस लिहाज से वो हमारा मोहसिन है। जंदा बिन उमरू ने कहा, है मेरी बेटी, उस जवान का नाम यूनाफ है। वो कोहिस्तानों की मानद मजबूत और साबित कदम और हवा में उड़ते बादलों की तरह तेज रफ्तार है। वो अजीब जांबाज, यगाना, जरी और बेबाक और नडर इंसान है। वो मजदा और कदार पर समुंदर के खरोश किरणों की तीरों और शोरो कहर मानियत की तरह हमलावर हुआ और लम्हों के अंदर मजदा और कदार की जात की शिकस्तगी और अशूब नफ्स में मुब्तला करके रख दिया। इस मर्द हुर और पासबान शहर पनाह जवान ने मजदा और कदार पर कफालू दरिया और समुंदर के अमक की तरह नजूल किया और इन दोनों के दिलों को लहू लहू और इन दोनों की जवान ख्वाहिशों को बरगे खिजां की बरीदा शाखों जैसा कर दिया। आह, वो यूनाफ का नाम का जवान अपने कमाल में, ताल में और अपनी कुव्वत और ताकत में नेरी शनास और सहरकार है। मैंने उसके हमलों और जज्बों में एक बलबला, तबोताब और जफरमंदी देखी है। मैं सोचता हूँ, काश मेरा भी इस जैसा एक बेटा होता। है मेरी बेटी, मेरे देखते ही देखते मजदार कदार पर यूनाफ नाम का वो जवान कबूलियत की सातों और बशारत के लम्हों की तरह छा गया था। उसके हमला आवर होने से ऐसा लगता था गोया वो दश्त सहरा को शफ की आग और पाकिस्तानों को बिसात रेग से भर देगा। नाबत ने कहा, है मेरे मामू, आपने यूनाफ के नाम जवान की तारीफें करके मेरे दिल में इससे मिलने के जज्बों और ख्वाहिशों की तुगयान रंग और सील खुशबू की तरह उभार कर रख दिया है। नाबत जरा रुकी, फिर उसने आतिश हिजर की तरह
तकलीफ और दे कैफियत में कहा, "ऐ मेरे मामू बताएं ना, आप इस जवान को कहाँ छोड़ आए हैं?" चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी तो इससे मुतल्लिक फिक्रमंद ना हो, मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं उसे दीवान खाने में बिठाकर अपना ऊंट अस्तबल के में बांधने के घर से आया था। ऐ मेरी बेटी, मैंने अभी उससे ये नहीं पूछा कि उसका ताल्लुक किस कौम और किस सरजमीन से है। नाबत ने सबक और खुरम और लज्जत अंगेज लहजे में कहा, ऐ मेरे मामू, मैं ऊंट को अस्तबल में बांध आऊं, फिर उसके पास दीवान खाने में चलते हैं। मैं उस जवान को देखना चाहती हूँ जिसने बैक वक्त मजदा और गद्दार को जेर कर दिया। कसम खुदाए वंदे रज़ाक की, यकीनन यूनाफ नाम का वो जवान एक तूफान होगा, जिसने मजदा और गद्दार जैसे कड़ियर और द्योपैकर जवानों को शिकस्त और हजीमत तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। नाबत ऊंट को अस्तबल की तरफ ले गई। जंदा बिन उमरू भी उसके के पीछे पीछे अस्तबल में आया और जब नाबत ऊंट को बांध कर फारिग हुई तो जंदा ने उससे कहा, ऐ मेरे मामू, मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया है, क्या मैं आपके साथ चलकर आप जुनाफ को देख सकती हूँ? जंदा बिन उमरू ने कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे उसके पास लेकर जरूर चलता हूँ, लेकिन इसके पास जाने से कबल मैं तुम्हारे साथ एक फैसला कुन बात करना चाहता हूँ। नाबत ने चौंक कर जंदा की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी बात? जंदा ने कहा, ऐ मेरी बेटी, मेरे कहने पर यूनाफ यहाँ मेरे पास रहने पर आमादा हो गया है। ऐ मेरी बच्ची, अभी तक मालूम नहीं वो कौन है, किस सरजमीन से है, फिर भी मैंने उसे अपना बेटा बना लिया है कि अगर उसने पसंद किया तो मैं तुम्हें उससे ब्याह दूंगा। ऐ मेरी बेटी, तुझे इस पर कोई एतराज तो ना होगा? नाबत ने कहा, है मामू, जिस जवान को मैंने अभी तक देखा नहीं, जिसकी शक्ल, किरदार और तबा तक से मैं नावाकिफ और नाआशना हूँ, उसके ताल्लुक, ऐ मामू, मैं इतना बड़ा फैसला कैसे और क्यों कर सकती हूँ? हाँ, अगर वो यहाँ रहा, उसकी तबा और अतवार ठीक हुए तो मैं उससे शादी करने पर रजामंद हो जाऊंगी। जंदा बिन उमरू ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, मेरी बेटी, मैं तुमसे ऐसा जवाब सुनने का ख्वाहिशमंद था। आओ अब जुनाब की तरफ चलते हैं। दोनों दीवान खाने की तरफ हो लिए। जंदा बिन उम्र और नाबत दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए। फिर जंदा ने जुनाब को मुखातिब करते हुए कहा, जुनाब मेरे अजीज, मेरे बेटे, ये मेरी भांजी नाबत है। मैंने इसे तुम्हारे मुतल्लिक तफसील से बता दिया है। मैं तुम्हें नाबत के मुतल्लिक बताऊं कि ये मेरी अजीज बहन की बेटी और कौम समूद के सबसे बड़े सरदार अबूर गाल की बेटी है। ये मेरी बहन इसकी बीवी थी। आज से चंद साल कबल मेरी बहन की फौत हो गई थी। उसके बाद ये मेरे पास रहने लगी। सालेह अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और कौम समूद को बुतों की परस्ती छोड़कर एक खुदा की इबादत करने की दावत दी तो मेरी ये भांजी उन पर ईमान ले आई। लेकिन इसके बाप अबूर गाल ने इसका बुरा माना। पहले उसने अपने तौर कोशिश की कि नाबत को हक परस्ती से मुनहरिफ करके फिर बुतों की तरफ रागब करा ले, लेकिन नाबत ने ऐसा करने से कतई तौर पर इनकार कर दिया। अबूरगाल ने जब देखा कि उसकी बेटी किसी तौर भी उसका कहा मानकर दोबारा बुत परस्ती की तरफ रागब होने वाली नहीं, तो उसने नाबत की शादी एक ऐसे नौजवान से कर देना चाहिए जो मजदा और कदार के बाद कौम समूद का सबसे ताकतवर जवान है। लेकिन नाबत ने अबूरगाल की इस घिनौनी साजिश को भी नाकाम बना दिया और अपने घर से भागकर मेरे पास आ गई। अब ये पिछले 2 साल से मेरे यहाँ ठहरी हुई है। इसके बाप ने इसे वापस ले जाने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाबत ने हर बार अपने बाप के साथ वापस जाने से इनकार कर दिया। अबूर गाल मजबूर है। वो मेरे खिलाफ नाबत के सिलसिले में कोई ज्यादती या जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कौम समूद के एक कबीले का सरदार हूँ। और अबूर गाल का अंदेशा है कि अगर उसने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की या नाबत को मेरे यहाँ से जबरदस्ती ले जाना चाहा, तो मेरा कबीला मुजाहमत करेगा और इस तरह कौम समूद में एक ना खत्म होने वाली जंगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जरा रुक कर जंदा ने दोबारा कहा, मेरा ख्याल है आज जो मजदा और गद्दार ने मेरा ताकुब करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की, ये भी अबूरगाल के इशारे पर हुई। उसने सोचा होगा कि अगर मेरी मुझे बाहर गुमनामी की मौत मार दिया जाए तो किसी पर कोई हर्फ ना आएगा। इस तरह मैं भी रास्ते से हट जाऊंगा और कौम सबूत कबायली खाना जंगी से भी बच जाएगी। अब भी अगर मैं अपने कबीले वालों से मजदा और गद्दार के मुबैना हमले का जिक्र कर दूं तो कौम समूद के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हो। जुनाफ ने तसल्ली और ढारस देने के अंदाज में कहा, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप और नाबत की हिफाजत करूंगा। आप देखेंगे कि कौम समूद में से कोई भी आप दोनों की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकेगा। चंदा बिन उमरू ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, जुनाफ, बखुदा मुझे तुमसे ऐसी ही गुफ्तगू की तवक्को थी। जुनाफ मेरे बेटे, इन दिनों हम खजूरों और करत की फसल काट रहे हैं। इस मकसद के लिए मैं और नाबत रोजाना अपने बागात की तरफ सुबह सवेरे ही चले जाते हैं। क्या कल तुम भी हमारे साथ चलोगे? जुनाफ ने कहा, अब जबकि मैं इस घर का एक फर्द हूँ और आप दोनों का मुहाफिज भी हूँ, तो फिर मैं क्यों करना आपके साथ दूंगा।
जंदा बिन उमरू ने खुशगवार लहजे में कहा, यूनाफ, तुमने ऐसी गुफ्तगू करके मेरे दिल खुश कर दिया है। अब मुझे ये एहसास ना रहेगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे बेटे मेरी बीवी 3 ही बरस पहले फौत हुई है। मुझे फख्र है कि वो साले अलैहिस्सलाम पर अपने पर ईमान लाने के बाद मरी। उससे मेरी कोई औलाद नहीं हुई और उसकी मौजूदगी में मैंने कोई और शादी भी नहीं की। अब जबकि तुम इसकी हवेली में आ गए हो तो मैं समझूंगा मेरे खुदा ने मुझे एक जवान बेटा दे दिया है। जिंदा खामोश हुआ तो नाबद ने पहली बार यूनाफ को मुखातिब करते हुए कहा, आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि आपका ताल्लुक किस कौम और किस सरजमीन से है। यूनाफ ने कहा, मेरा ताल्लुक मिस्र की सरजमीन से है। वहां मैं मंफस शहर में रहता हूँ। यूनाफ रुका, फिर उसने बात बनाते हुए अपना सिलसिला कलाम जारी रखा और कहा, मेरे बाप अरसा हुआ मर चुके हैं। मैं उनकी वाहिद औलाद था। मैं वहां अकेले रहते रहते उकता गया था। आखिर मैंने एक सौदागर से कौम समूद और उसके अंदर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के नबी होने की हैसियत से मबूस किए जाने के बाद बारे में सुना तो वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के शौक में इस तरफ रवाना हो गया। मैं सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद कौम समूद में एक ईमानदार की हैसियत से जिंदगी बसर करूंगा। नाबत ने खुशी और इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए कहा, और मैं और मेरे मामू जंदा बिन उमरू दोनों कौम समूद में हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस हवेली में हमारे साथ रह सकेंगे। यूनाफ ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने साथ आप दोनों को भी खुश रख सकूंगा। नाबत उठती हुई बोली, मैं खाना लाती हूँ, तीनों यहीं बैठकर खाते हैं। जंदा ने भी उठते हुए कहा, चलो बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जंदा और नाबत दोनों उठकर दीवान खाने से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद जुनाफ ने अपनी गर्दन पर अबलीका का लम्स महसूस किया। फिर अबलीका की मिठास भरी आवाज जुनाफ के कानों में पड़ी, जुनाफ मेरे हबीब, नाबत बहुत अच्छी लड़की है, मुखलिस और वफाशार है। अगर जंदा तुम्हें इससे शादी की पेशकश करे तो फौरन कबूल कर लेना, हरगिज इनकार ना करना। नाबत तुम्हें खुश रखेगी। और सुनो, कौम समूद में इस वक्त 3 हसीन तरीन लड़कियां हैं, एक नाबत, दूसरी कताम और तीसरी कबाल। लेकिन नाबत हुस्न खूबसूरती में कताम और कबाल दोनों से बढ़कर है। कौम समूद के कई जवान नाबत से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, लेकिन इसने अभी तक किसी की तरफ भी अपने आप को माइल होने नहीं दिया। जंदा इरादा रखता है कि तुम्हें अपना बेटा बनाकर नाबत से ब्याह दे। शायद इस सिलसिले में वो नाबत की मर्जी का ख्याल भी रखेगा। अगर नाबत भी तुम्हारे साथ आमादगी और दिलचस्पी का इजहार करे तो तुम भी इनकार ना करना। यूनाफ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अबलीका, ये तुम मशवरा दे रही हो या हुक्म? अबलीका ने कहा, ऐ मेरे हबीब, मैं तुम्हें हुक्म क्यों कर दे सकती हूँ। ये तो मेरा एक पुरखलूस मशवरा है और उम्मीद है कि तुम इस पर अमल करोगे। जुनाब जवाब में कुछ कहना चाहता था कि नाबत और जिंदा खाने के बर्तन लेकर दीवार खाने में दाखिल हुए। फिर वो तीनों खाने में मसरूफ हो गए। नबीता के यमन के नए बादशाह जहाक से शादी के बाद अरब ब्योसा और ब्योसा भी शाही महल में मुंतकिल हो गए थे। एक रोज ज़िहाक कहीं बाहर गया हुआ था कि महल के अंदर आरब ब्योसा और नबीता एक कमरे में बैठे खुशखबरियों में मसरूफ थे कि अज़ाज़ील, जो यमन के इस महल में बड़े बावर्ची की हैसियत से काम कर रहा था, कमरे में दाखिल हुआ। अज़ाज़ील को देखते ही आरब ब्योसा और नबीता खड़े हो गए। अज़ाज़ील आगे बढ़ा और एक नशिस्त पर बैठते हुए उसने कहा, ए रफीकान कार, बैठ जाओ। आरब ब्योसा और नबीता अपनी जगहों पर बैठ गए। अज़ाज़ील ने फिर कहा, ए अजीज़ान मन, तुम तीनों ने देखा कि मैंने यमन में कैसा जबरदस्त इनकलाब बर्पा कर दिया है। यमन के बादशाह अलवान को उतार परे किया है और उसकी जगह ज़िहाक को यमन का बादशाह बनाकर नबीता को उसकी रफीका हयात बना दिया है। सुनो मेरे अजीजों, अनकरीब मैं ज़िहाक की जिंदगी में एक और तब्दीली बर्पा करूंगा। उसकी वजह से मैं उसे सरजमीन में खूनरेजी और बर्बादी और तबाहकारी बर्पा करूंगा। अब की बार मैं सल्तनतों को आपस में टकराकर अबनाए आदम के लिए एक नई और अनोखी होलनाकी पैदा करूंगा। ज़िहाक को अलाकार बनाकर मैं गुनाह और बदी की खूब तशहीर करूंगा कि यही हमारा मकसद व मुंतहा है। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, इस वक्त मैं तुम्हें एक नई खबर से आगाह करने आया हूँ, जो यकीनन तुम दोनों तीनों के लिए दिलचस्पी का बायस होगी, क्योंकि इसमें तुम तीनों जाती तौर पर मुलविस हो। आरब ने एक जस्तजू से पूछा, है हमारे रहबरो रहनुमा, वो कौन सी बात है जिसका ताल्लुक सिर्फ हम तीनों से है और आप इसमें मुलविस नहीं है? ब्योसा ने भी एक ख्वाहिश और खलिश और एक इश्तियाक को इस्तराब से पूछा, हाँ ए खुदावंद शर, ये कौन सी ऐसी खबर है जिसकी दिलचस्पी हम तीनों ही की जात से ताल्लुक रखती है? अज़ाज़ील ने कहा, मैं अपने 5 साथियों में से 2 को यानी सबर और जकबूर को एक अहम काम पर रवाना किया है। मेरे ये दोनों साथी बड़े हौसले और कुव्वत वाले हैं। मैं तुम तीनों की खुशी के लिए ये कहूंगा कि इन दोनों को मैंने तुम्हारे कदीम दुश्मन यूनाफ की तरफ रवाना किया है
और उन्हें नसीहत की है कि वो यूनाफ को अपने सामने ज़ेर करें और तुम्हारे साथ टकराने और तुम्हारे खिलाफ काम करने से की इसे कड़ी सजा दें। इब्लीस के इन 5 साथियों का ज़िक्र अल्लामा इब्न जौज़ी ने अपनी किताब तलबीसुल इब्लीस में तफसील के साथ किया है। अज़ाज़ील के साथियों में से 2 साथी, वो दोनों आज ही यहाँ से रवाना हुए हैं और यूनाफ को तलाश करने के बाद उसे कड़ी सजा देंगे, ऐसी सजा कि वो तुम तीनों के खिलाफ हरकत में आने के सारे इरादों को भूल जाएगा। आरब ने तासुफ करने के अंदाज में कहा, काश मैं भी इस वक्त वहां होता जिस वक्त सबर और जंकबूर यूनाफ पर वारिद होंगे। वहां मैं यूनाफ की बेबसी देखता। और आरब कहते कहते खामोश हो गया क्योंकि ज़िहाक उनकी तरफ आ रहा था। अज़ाज़ील उठकर बाहर निकल गया। आरब बेअसर नबीता पहले की तरह बातों में मसरूफ हो गए। कौम समूद में जंदा बिन उमरो और नाबद के साथ रहते रहते यूनाफ को 2 यौम हो गए थे। इस दौरान वो हजरत साले पर ईमान भी ले आया था और अब घर के एक फर्द की तरह वो जंदा और नाबद के साथ उनके खजूर और कदस के बागात में काम भी करने लगा था। तीसरे रोज यूनाफ, नाबद और जद्दा अपने शहर हजर से निकलकर बागात की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में पानी के एक जखीरे के पास से गुजरते हुए नाबद ने यूनाफ की तरफ देखकर कहा, कौम समूद में पानी का ये वाहिद जखीरा है जहां से पीने और दीगर इस्तेमाल का पानी हासिल किया जाता है। इस वादी में सिर्फ एक ही चश्मा है जिसका पानी यहाँ जमा किया जाता है। यूनाफ जवाब में कुछ कहना चाहता था कि जिंदा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यूनाफ मेरे बेटे, तुम और नाबद बागात की तरफ चलो, मैं रेवड़ को चरने के लिए छोड़ कर आता हूँ। जिंदा जब रेवड़ को लेकर दाएं तरफ चला गया तो बागात की तरफ जाते हुए यूनाफ ने नाबद से पूछा, नाबद, क्या रेवड़ के जानवरों को यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है? क्या इन रेवड़ों को कोई हाँक कर नहीं ले जाता? नाबद ने कहा, यहाँ रेवड़ की चोरी और उसके खो जाने का कोई खतरा नहीं। सब लोग अपने अपने रेवड़ चरने के लिए छोड़ जाते हैं और शाम के वक्त सबसे पहले रेवड़ों को हाँक कर लाते हैं। अगर कोई ना लेने जाए तो अमूमन रेवड़ खुद ही अपने घरों को चले जाते हैं। बातें करते करते दोनों बागात में दाखिल होकर काम करने लगे। थोड़ी देर में जंदा भी वहां आ गया और तीनों मिलकर खजूरें और करस के ढेर लगाने लगे। खजूरों के ढेर के पास नाबत और जंदा के साथ खड़े खड़े यूनाफ अचानक चौंक कर उठा। अबलीका ने उसकी गर्दन पर लम्स दिया। फिर उसने संजीदा आवाज में कहा, यूनाफ संभलो, अज़ाज़ील के 2 साथी सबर और जंकपूर जो जिन्नात से हैं तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इन दोनों को अज़ाज़ील ने तुम्हारी तरफ रवाना किया है और इसने ऐसा आरब के कहने पर किया है। आरब तुमसे निजात हासिल करना चाहता है। सुनो यूनाफ, सबर और जंकपूर थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो इस बाग के अंदर इंसानी सूरत में तुम्हारे सामने आएंगे और तुमसे मुकाबला करके तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यूनाफ ने कहा, अबलीका मेरी हबीबा, तुम जंदा और नाबद के गिर्द हिसार खींचकर इन दोनों को महफूज करो, मैं सबर और जंकबूर का मुकाबला करूंगा। उसी वक्त सबर और जंकबूर बाग में जरा फासले पर नमूदार हुए। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता यूनाफ की तरफ बढ़े और इस मौका पर अबलीका ने फिर यूनाफ से कहा, यूनाफ तुम नाबद और जंदा दोनों को हिसार के अंदर रहने का कह दो, क्योंकि इस वक्त वो दोनों जहां खड़े हैं वहां उनके गिर्द मैंने हिसार खींच दिया है। यूनाफ ने फौरन सबर और जंकबूर की तरफ इशारा करते हुए नाबद को मुखातब करके कहा, नाबद वो देखो, बाग में मेरे 2 कदीम दुश्मन दाखिल हुए हैं। वो मेरे साथ हर आजमा होंगे। तुम दोनों मामू भांजी जहां हो वहीं बैठ जाओ। हालात कुछ भी हो जाएं, तुम दोनों अपनी जगह ना छोड़ना, वरना तुम दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। ये समझ लो कि तुम दोनों के गिर्द एक तिलिस्मी हिसार है जिसे ये दोनों आने वाले अबूर करके तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। अगर दोनों अपनी जगह से हिल गए तो फिर समझ लो ये दोनों आने वाले तुम दोनों का खात्मा कर देंगे। नाबत और जिंदा बिन उम्र फौरन वहां बैठ गए। साथ ही नाबत ने यूनाफ को मुखातिब करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें, हम दोनों मामू भांजी अपनी जगह से ना हिलेंगे। इतनी देर में सबर और जंकबूर यूनाफ के सामने आ खड़े हुए। फिर बुलंद आवाज में उन दोनों को मुखातिब करते हुए यूनाफ ने कहा, ए सबर, ए जंकबूर, इस बाग के अंदर तुम दोनों का खैर मकदम करता हूँ। खुदावंदे कादर कुद्दूस की कसम, मैं तुम्हारे स्या अज़ाइम को पूरा ना होने दूंगा। सबर ने जहरीले लहजे में कहा, ए सरापा फजूं और अफसाना इंसान, हम तो तेरी किस्मत को बरगश्ता और तेरे मुकद्दर को दिलसोज और रफ्ता करने आए हैं। हमें किसी ने भेजा है कि तुम्हें जंजूर और हज़ीं और राहों का गुबार और हिजर की शाम और दुख का सेल बनाकर रख दें। क्या तू अपने आप को हमारे हवाले करता है या हम दोनों क़ज़ा के साथबान और अजल के कारवां की तरह खुद आगे बढ़कर तुझ पर वारिद हों और प्यास के इस एक सहरा की तरह तुम्हें तेरे असनाम ख्याल तिलिस्म तोड़ कर रख दें। यूनाफ ने आहिस्तगी और सादगी और बेसाख्तगी से कहा, ए नस्ल आदम के दुश्मनों, खूंखारों, फसादियों, आगे बढ़कर देखो मैं किस तरह तुम दोनों की हालत मलूल और तनहा सुलगती कराहती जिंदगी और नोहा कना हवाओं जैसी कर देता हूँ।
इस बार जंकबूर ने युनाफ की तरफ मुखातिब करते हुए कहा, तो ऐसा जरी और कवि तो नहीं कि हम पर सितम दरीदगी और जख्म पूरा शोबी और दरमान तलबी और बेचारगी तारी कर दे। हम दोनों अपनी पूरी हकारत और बरहमी में तेरी नीयत का सारा फसाद निकाल कर रख देंगे। इस मौका पर युनाफ के कानों में बलीका की रस खोलती आवाज आई, युनाफ मेरे हबीब आगे बढ़ो और इन पर जरब लगाओ। अपने दाएं हाथ पर सबर पर जरब लगाना और बायां हाथ जरब लगाने के अंदाज में जंकबूर की तरफ बढ़ा देना, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि तुमने बैक वक्त दोनों को अपना निशाना बनाया है, वरना सबर पर तुम्हारा वार पड़ेगा और जंकबूर पर मैं खुद जरब लगाऊंगी। ऐ मेरे सदियों के साथी, पहले ऐसे कामों से एतराज और पहलू तही करती थी कि कहीं तुम्हारे साथ मेरी मौजूदगी का किसी को एहसास ना हो जाए, लेकिन अब जबकि तुम्हारे साथ एक रूहानी रिश्ता है, मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ। अगर मेरी जात और मेरी मौजूदगी का किसी और को एहसास हो भी गया तो देखा जाएगा, क्या बनता है। अगर तुम्हारे साथ मेरी मौजूदगी की किसी को खबर हो गई तो वो मुझ पर काबू पाकर मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश भी कर सकता है। बहरहाल ये दूर की बात है, इस वक्त तुम आगे बढ़ो और इन पर मिलकर जरब लगाएं। जुनाब फातिहाना अंदाज में आगे बढ़ा और इस कदर दिलेरी और बेबाक अंदाज में जुनाब को अपनी तरफ बढ़ते देखकर सबर और जंकबूर दोनों ही दंग रह गए। फिर युनाफ ने एक माफूकुल बशर जकंद लगाई। इस मौका पर वो अपनी लाहौती और मावराई कुव्वतों को हरकत में लाया। अपने दाएं हाथ की जरब उसने सबर पर लगाई और इसी लम्हा बायां हाथ जंकबूर की तरफ बढ़ा दिया। युनाफ की जरब से सबर लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। जिस वक्त जंकबूर की तरफ युनाफ का हाथ बढ़ा था, उसी लम्हा अबलीका ने उस पर एक ऐसी जोरदार जरब लगाई कि वह जंकबूर उछलता और बल खाता हुआ खजूर के एक दरख्त से जा टकराया। सबर और जंकबूर दोनों ही अपनी हालत पर हैरत और परेशानी के आलम में युनाफ की तरफ देखे जा रहे थे। उन दोनों की हालत उन तयूर जैसी हो गई थी जो अपनी चोंचें अपने परों के अंदर देकर गहरी गंभीर सोचों में उलझाव में खोकर रह गए हों। फिजाओं में ऐसी खामोशी तारी थी कि गोया गए मौसमों के अंदर ही अंदर रोते पेड़ दुआएं मांगने लगे हों कि कोई बोले, कोई धड़के, कोई भड़के कि बेजान और बेहिस फिजाओं पर चोर चूर कर देने वाली आजाद शिकनी तारी हो जाए। सबर और जंकबूर दोनों उठ खड़े हुए। फिर जंकबूर ने इस परेशानी और जुस्तजू की हालत में सबर की तरफ देखते हुए कहा, सबर मेरे दोस्त, कसम अज़ाज़ील की, युनाफ नाम का ये जवान अपनी जात में अकेला नहीं है। इसके साथ इसकी हमनवा कोई और कुव्वत भी है जो इसके साथ साथ ही सील की बलाखेजी और शोर जां फरोशा की तरह जरब लगाती है, और जरब भी ऐसी कारी और गजब की कुव्वत वाली के दिल पर खिजा के बर्क का कर्ब और मर्गे नागेहां का गुबार तारी करके रखते। सबर और जंकबूर अभी तक पहली जरब के कर्ब में मुब्तला ही थे कि युनाफ जफरमंदाना अंदाज में फिर आगे बढ़ा। अपना बायां हाथ जंकबूर की तरफ खींच मारा और दाएं हाथ की जरब सबर पर लगाई। सबर ने युनाफ के इस वार से बचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। युनाफ के हथौड़े जैसी जरब उसकी गर्दन पर पड़ी और वो परागंदा तवाजुन होकर दूर जा गिरा। उसी लम्हा जब लीका भी जरब लगा चुकी थी और जंकबूर इस तरह सबर के ऊपर जाकर गिरा था जैसे किसी ने उसे हवा में उछालकर बुरी तरह सबर के ऊपर पटक दिया हो। दोनों उठ खड़े हुए और जंकबूर ने सबर को मुखातिब करते हुए कहा, ए हमदमे दरीना, कसम अज़ाज़ील की, ये कोई आम इंसान नहीं है। ये मुझे कोहिस्तानों जैसा सख्त जान और बदन के उज को पेच खोल देने वाला इंसान लगता है। ये अजीब सानीर शनास और सहरकार जवान है। क्या इसने हमारी हालत रिज्क के गरगसा और बेनाम और नसब लोगों जैसी नहीं कर दी? सबर मेरे हमदम, आओ इंसानी सूरत से निकल कर अपनी असली हालत में आए और जुनाब का खात्मा कर दें। सबर ने तंबीह करने के अंदाज में कहा, जंकबूर मेरे दोस्त, तुम भूल रहे हो, इस जवान को तुम मौत के घाट नहीं उतार सकते। क्या अज़ाज़ील ने कहा ना था कि युनाफ नाम के इस जवान पर लाहूती अमल हो चुका है? ये आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है और मुकर्ररा वक्त तक ऐसा ही रहेगा। ये मुकर्ररा वक्त सदियों पर मुहीत भी हो सकता है। ए जंकबूर, इस बात को इस अमल में तुम यूं भी कह सकते हो कि युनाफ का नासूत जिस्म अपनी मौत मर चुका है और अब वो लाहूत के अमल के बायस जिंदा और मुतहर्रिक है, और ये जिंदगी और तहरीक कब तक रहेगी इसका इल्म तुम्हें भी नहीं और मुझे भी नहीं। और सुनो, अपने लाहूती अमल के बायस युनाफ के पास कुछ लाहूती और सिर्री कुव्वतें भी हैं जिनसे काम लेकर वो ना सिर्फ अपना दिफा कर सकता है बल्कि हम पर जारहाना अंदाज में वारद भी हो सकता है। अगर हम अपनी तबई और जन्नाती सूरत में भी इस पर हमलावर होंगे तो हमें नाकामी होगी, क्योंकि युनाफ कोई आम इंसान नहीं जो हमारे सामने मगलूब हो जाए। जंकबूर ने कहा, लेकिन हमें अपनी कोशिश तो कर देखनी चाहिए। अगर इस पर हमारी कोई कोशिश कारगर ना हुई तो उसके साथ जो उधेड़ उम्र का शख्स है और जो हसीन नोखेज लड़की है, इन दोनों ही को का खात्मा करते जाएंगे। सबर ने फौरन तायद करते हुए कहा,
हाँ, हमें कम से कम ऐसा तो ज़रूर करना चाहिए। आओ फिर अपनी तबी हालत में इनके खिलाफ हरकत में आते हैं। इस मौका पर अबलीका ने फौरन यूनाब से कहा, यूनाब मेरे हबीब अज़ाज़ील के ये दोनों साथी तुम्हारे हाथों पूरी तरह पिटने के बाद अब अपनी तबी हालत में तुम्हारे खिलाफ हरकत में आने वाले हैं। सुनो, मैंने तुम्हारे गिर्द हिसार खींच दिया है। तुम इस हिसार के अंदर बिल्कुल किसी सतून और चट्टान की तरह खामोश खड़े रहो। मेरे हबीब, मैं जानती हूँ तुम इस कदर लाहूती और सरी कुव्वतें हैं कि तुम इन दोनों से इनकी तबी हालत में भी निमट सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम साकिन व बेहरकत खड़े रहो और मैं इनसे निपटूं। इस तरह ये देखकर इन पर और ज्यादा दहशत और खौफ तारी हो जाएगा कि तुम कोई हरकत और जुम्बश किए बगैर इन दोनों को भगाने और इनसे निमटने की हिम्मत और जुर्रत रखते हो। यूनाफ मुस्कुरा दिया और अबलिका की तायद करते हुए बोला, ऐ मेरी रूहानी रफीका, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो यूं ही सही। इस बार मैं तुम्हें ज़रब लगाने का मौका फराहम करता हूँ। फिर यूनाफ ने सबर और जंकबूर को मुखातिब करते हुए अपनी खोलती और कहर बरसाती आवाज में कहा, ऐ अज़ाज़ील के गलीज गुमाश्तो, अपनी तबई हालत इख्तियार करके मुझ पर हमला आवर होने में देर न करो। फिर देखो मैं कैसे सदाए नाकूस बनकर तुम पर छा जाता हूँ और किस तरह तुम्हें धान जान को के मूसल से कूटता हूँ। अपनी तबई हालत में आओ कि मैं तुम्हें कफनों बेगौर करूं, बेकफनों बेगौर करूं और तुम्हें गौलो शराब जानकर तुम्हारे खूब को नाखूब और तुम्हारी सिरी कुवतों को गुबार आलूद और दागदार करूं। सबर और जंकबूर फौरन वहां से गायब हो गए। उनके इस तरह आंखों से ओझल हो जाने पर जिंदा और नाबद दोनों परेशान और खौफजदा हो गए। अचानक फिजा में सबर और जंकबूर की बेहद हौलनाक चीखें बुलंद हुई। शायद वो जनाब की तरफ बढ़ते हुए मलिका के खींचे हुए हिसार के करीब आए थे और वहां उन्हें किसी तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़ा था।